तो अब इस वीडियो में हम चेन रूल एक्सप्लेन करेंगे, और चेन रूल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर फंक्शंस ले लिए हैं। ये मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन 3x पावर 4। अब चेन रूल कहाँ पर लगता है? चेन रूल लगता है फंक्शन ऑफ फंक्शन के लिए, है ना। जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो और उसके अंदर भी एक फंक्शन हो, उसके अंदर मतलब फंक्शंस की एक पूरी सीरीज हो, है ना। फंक्शन और फंक्शन और फंक्शन, अब वो दो कॉम्बिनेशन में दो फंक्शन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो आपको ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का जब एक डिफ्रेंशिएशन करना होगा तब आप चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है y इक्वल टू, देखो y भी लिख सकते हैं और हम f ऑफ x भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इक्वल टू ऐसे करके। तो ये आपको ये 5 चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं। y ही f ऑफ x होता है, ठीक है। f ऑफ x y होता है। तो y इक्वल टू लिखना है या फिर f ऑफ x इक्वल टू लिखना है, एक ही बात है। f ऑफ x बता रहा है फंक्शन ऑफ x, f फंक्शन को नाम दिया है तो x का फंक्शन है, y लिख देते हैं उसको। तो लॉग ऑफ, देखिए लॉग फंक्शन पहले आउटर फंक्शन लॉग है, फिर उसके अंदर फिर साइन, और ये पूरा फंक्शन है। मतलब लॉग के लॉग आउटर है तो उसका जो ये पूरा मटेरियल है ना, फिर उसके अंदर साइन फंक्शन है, साइन के अंदर ये है, और उसमें अभी फिर x पावर 4 लगी हुई है। तो देखो यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ फंक्शन की तरह है पूरा, ये फंक्शन का फंक्शन। लॉग के अंदर साइन फंक्शन, साइन के अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर ये 3 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन फंक्शन, और एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। इस तरह, तो इस तरह का जब फंक्शन होगा तो वहाँ हम चेन रूल लगाएंगे। कैसे लगाना है, लिखना है यहाँ पर, आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, मतलब यहाँ पर आप चाहो स्टार्ट करने से पहले डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो ऐसा लिख दीजिए आप। फिर यहाँ पर आप y को लिख देंगे dy ओवर dx, ऑपरेटर लगा के यहाँ पे लिखेंगे d ओवर dx, और जिस फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएशन करना है वो आप यहाँ पे लिख दो d ओवर dx के साथ में, उसके जस्ट आगे। अब आगे क्या करना है, हम क्या करेंगे, क्योंकि आउटर फंक्शन लॉग है, मतलब फर्स्ट जो हमें मिल रहा है, और उसके अंदर लॉग के साथ में जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको थोड़ी देर के लिए हम x सपोज कर लेंगे। क्या? x सपोज कर लेंगे। अब याद करें कि लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। तो लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। तो क्या करना है आपको, ये मैंने बताया, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि हमने लॉग के साथ में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे x सपोज कर लिया, ठीक है। और लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो आप इसे लिखेंगे 1/sin 3x पावर 4, क्योंकि हमने sin 3x पावर 4 को ही तो x सपोज किया है थोड़ी देर के लिए। तो डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो जो x सपोज किया है उसके हिसाब से 1/sin 3x पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमने कर लिया है ना, इसको x एज्यूम करते हुए। अब जिसको हमने x एज्यूम किया था थोड़ी देर के लिए, जो x सपोज किया था, अब उस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पर लिख देंगे d ओवर dx, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ साइन ऑफ 3x पावर 4, ठीक है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये तो इतना हिस्सा तो हो चुका है, ये डिफ्रेंशिएशन हो चुका है। अब जिसे x सपोज किया था उसका करना है। तो अब इसमें साइन फंक्शन है, मेन फंक्शन जो आउटर फंक्शन है वो साइन है, तो साइन के अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएशन साइन फंक्शन के हिसाब से होगा। साइन फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला है वो यूज़ होगा, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस x, याद होगा, आप फार्मूले देख लेना। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आप लिखोगे कॉस ऑफ 3x पावर 4, और ये सपोज करते हुए कि साइन के अंदर जो भी लिखा है, साइन के साथ में जो भी लिखा है एल्जेब्रिक फंक्शन या जो भी लिखा है उसे थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और कॉस x होता है, और x यहाँ पे क्या सपोज किया है, 3x पावर 4 को हमने x सपोज किया है, तो उस हिसाब से हमने साइन फंक्शन के लिए भी डिफ्रेंशिएशन कर लिया। अब जिसको x सपोज किया था थोड़ी देर के लिए उसका अगेन डिफ्रेंशिएशन कर लिया,
है ना। तो ऑपरेटर लगा देंगे डी ओवर डी एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन विच इज़ एक्स इन प्रीवियस स्टेप, जिसे हमने प्रीवियस स्टेप में थोड़ी देर के लिए एक्स सपोज किया था, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप समझ रहे होंगे कि इसको चेन रूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक चेन बनती जा रही है ना। जिसको भी हम एक्स सपोज करते हैं इससे पहले वाली स्टेप में, उसी का आगे वाली स्टेप में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं डी ओवर डी एक्स, उसके साथ ऑपरेटर लगा देते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में ये 3x⁴ का डिफ्रेंशिएशन करना है। अब आप जानते हैं कि 3 तो कांस्टेंट है ना, तो ये दोनों चीज़ें लिख लेंगे। अब एक चीज़ और है, देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, इधर इतने हिस्से को मैंने क्या लिख दिया, cot 3x⁴ लिख दिया। वो इसलिए कि cos अपॉन साइन होता है cot, है ना। तो cos के साथ में भी सेम एंगल है 3x⁴, इसके साथ में भी ये, तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा आप जानते हैं cot थीटा होता है। तो यहाँ थीटा क्या है, 3x⁴ जो है एक थीटा की तरह ट्रीट करते हुए ये थीटा है यहाँ पर, तो cot थीटा आ जाएगा, यानी cot 3x⁴ आ जाएगा। तो ये जो है ये दोनों ये बन गए, ठीक है। अब हमारे पास जो इधर इसका जो डिफ्रेंशिएशन करना है इतने हिस्से का, है ना, जो हमें डिफ्रेंशिएशन करना है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है वो देखो। 3 कांस्टेंट है, 3 तो कांस्टेंट है तो उसे आगे लिख लेंगे, और ये जो जो x⁴ है, x⁴ का डिफ्रेंशिएशन x⁴n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसका जो रूल है ना, x⁴n का याद होगा आपको, x⁴n का होता है n x⁴n-1। तो ये बेसिक फॉर्मूले, बेसिक रिजल्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन ये याद होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं ये। तो x⁴ का कैसे करते हैं, 4 आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से 1 कम कर देंगे, यानी 4x³ आ जाएगा। अब 3 4 जा 12 होता है, तो ये 12x³ आया। तो अब इस 12x³ को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे और cot 3x⁴ को आगे लिख देंगे। जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बाद में लिखा जाता है। अब अगर हम ये 12x³ यहाँ लिख दें, इसके बाद यहाँ कहीं लिखें, थोड़ा सा और दिखेगा और कुछ नहीं है ना, ब्रैकेट वगैरह लगा के लिख भी सकते हैं। तो जनरली जो स्टैंडर्ड तरीका है वो आपको एलजेब्रिक फंक्शन आगे लिख देना है, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लिखना है। तो इस तरह से हमने देखिए कि ये इसका चेन रूल लगाकर डिफ्रेंशिएशन कर लिया। और चाहें तो जो मैंने आपको पहले तरीका बताया ना, dy ओवर dx इक्वल टू dy ओवर dz, वो yz का फंक्शन है ना, z t का फंक्शन है, tx का फंक्शन है, वो जो तरीका था। अब वो क्या है कि कई बार जब 4-5 फंक्शन कॉम्बिनेशन में होते हैं तो फिर सपोज करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं बच्चों को यही तरीका बताता हूँ कि आप इस तरीके से करो, सीधे डिफ्रेंशिएट करते जाओ, और जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तब आप 2 से 3 स्टेप में पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन आसानी से लिख सकते हो, है ना। तो आपको ऐसे ही करना है। आउटर फंक्शन का पहले करेंगे, और जो उसके अंदर जो भी एक्स का एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को एज अ एक्स ट्रीट करते हुए, और जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, जैसे हमने यहाँ पर एक्स इसको ट्रीट किया था, तो log x का जो डिफ्रेंशिएशन है 1/x होता है, उसके हिसाब से डिफ्रेंशिएशन किया, और x सपोज किया जिसको, उसको हमने अगेन डिफ्रेंशिएट कर लिया नेक्स्ट स्टेप में। तो इस तरह से वो चेन बनती जाती है अब, और इसीलिए इसको चेन रूल बोलते हैं। अगर आप वाले तरीके से भी करोगे ना, जो मैंने आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर में नोट कराया, उससे भी करोगे तब भी यही आएगा, सेम वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी एक एग्जांपल और करते हैं चेन रूल का, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।